दुनिया भर में लब्बैक या हुसैन की सदाएं। यौम आशूर पर शहदाए करबला को सलाम। यजीदी अफवाज के जुल्म के सामने तीरों, नेज़ों और बर्छियों की बौछार में कलमा हक बुलंद करने वाले, रहती दुनिया तक दीन इस्लाम को जिंदा जावेद करने वाले नवासे रसूल जिगर गोश बतूल इमाम हुसैन और उनके जानिसारों की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में शबी अलम, ताबूत और जुलझना के जुलूस बरामद। अज़ादार नोहा ख्वानी और सलाम पेश करते रहे। कराची में मरकजी जुलूस हुसैनिया, ईरानियान खारा दर और लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस करबला गामे शाह की जानिब रवां दवा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा में भी जुलूस। मजालिस शाम गरीबा में शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत। अपने पैगाम में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, वाक़या करबला इत्तेहाद, किरदार साजी और इखलाक़ी इस्तक़ामत का पैगाम है। यौम आशूर के मौके पर अमन, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम आशूर ईमान, सब्र, ईसार और इस्लाह मुआशरे के बेमिसाल असबाक़ से रोशनास कराता है। इख्तिलाफ़ात, नफ़रत और इंतशार के बजाय एहतराम और यकजहती का फ़रोग़ ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा कि नवासे रसूल की कुर्बानी जुल्म जबर के ख़िलाफ़ डट जाने का दर्स देती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि वाक़या करबला इंसानियत के लिए इंसाफ की राह पर चलने की तहरीक है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि वाक़या करबला रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशअल राह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि वाक़या करबला जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने का दर्स देता है। अमरीका और खलीजी ममालिक ने आबनाए हुमस में बिला रुकावट बहरी नकलो हरकत को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए ज़रूरी करार दे दिया। आबनाए हुमस में किसी भी किस्म के टोल या फीस को मुस्तरद कर दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। पाकिस्तान और कतर के सालिसी किरदार को तस्लीम किया। अमरीका और खलीजी ताउन काउंसिल के वजारती इजलास के बाद जारी एलामी में कहा कि देरपा इलाकाई अमन सलामती के लिए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और खित्ते में प्रॉक्सी ग्रुपों की हिमायत समेत तमाम खतरात का मुकाबला करना ज़रूरी है। ईरान के साथ कोई भी तिजारत और सरमायाकारी मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद से मशरूत है। GCC ममालिक के वज़रा ने ईरान पर इराक में प्रॉक्सी ग्रुपों की हिमायत का इल्ज़ाम आयद किया। खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत की। ईरान ने अमरीका और खलीज ताउन काउंसिल के मुश्तरका एलामिये को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। मजम्मत की। खलीजी ममालिक से इलाकाई पॉलिसी पर असर नौ गौर का मुतालबा किया। ईरानी वजारत खारजा ने जारी बयान में कहा कि अमरीकी फ़ौज की मशरिक़ वस्ता में मौजूदगी इलाकाई ममालिक के लिए बोझ है। अमरीका का खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी के आज़म का दावा बेमानी है। खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन मुस्तक़बिल में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। खित्ते में पायदार सलामती गैर मुल्की मुदाखलत के बगैर इलाकाई ममालिक के बाहमी ताउन से मुमकिन है। खलीजी ममालिक मशरिक़ वस्ता को जौहरी हथियारों से पाक जोन बनाने की हिमायत करें। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका, इसराइल और ईरान पर हमलों में शरीक ममालिक को करार दिया। कहा, आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त ओमान के साथ जंगबंदी याददाश्त के मुताबिक होगी। अमरीका का ईरानी पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त राब्ते का फैसला। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमरीकी सेंटकॉम और ईरानी पासदारान इनकलाब के हुकाम दोहा में मुलाकात करेंगे। इख्तिलाफात खत्म करने, माशी मुराद और ताउन पर बातचीत होगी। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने भी ईरान के साथ ऐसे नए रायबते कायम किए जो पहले नहीं थे। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ से 4 ऑयल टैंकर्स को वापस मुड़ने का हुक्म। बरतानवी अखबार के मुताबिक जहाज़ों ने ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स की हिदायत पर रास्ता तब्दील किया। इससे कबल ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को आर्जी बहरी रास्ता फराहम किया था। ओमान के जनूब मशरकी साहिली इलाके में कार्गो जहाज़ पर प्रोजेक्टाइल हमले की इतला। अमरीकी हुक्काम का दावा है कि ओमान के करीब जहाज़ पर ईरान ने फायरिंग की थी। पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि हुर्मुज़ में मुकर्रर रास्तों से बाहर गुजरने वाले जहाज़ों को महफूज रास्ता नहीं दिया जाएगा। गैर मजाज रास्तों से गुजरने के नताइज की जिम्मेदारी जहाज़ के मालिक, ऑपरेटर और कमांडर पर होगी।
कार्गो जहाज पर हमले के बाद खाम तेल की बढ़ती कीमतों में एक बार फिर कमी का रुझान। ब्रेंट खाम तेल 3% कम होकर $72 फी बैरल पर आ गया। WTI की $69 फी बैरल में ट्रेडिंग जारी। UAE मर्बन 4% कमी के बाद $66 फी बैरल की सतह पर मौजूद। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी आरामको ने खलीज फार्स में अपने तेल टर्मिनल रास तनोरा टर्मिनल से 4 माह बाद तेल की सप्लाई शुरू कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब के 2 बड़े ऑयल टैंकर्स में रास तनोरा में तेल भरने के काम का आगाज हो चुका है। टर्मिनल 20 लाख बैरल तेल लोड करने की सलाहियत रखता है। वेनेजुएला में तबाहकुन जल्जले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जल्जले के बाद लापता अफराद की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई। 589 अफराद जान से जा चुके, 3,000 से जायद अफराद जख्मी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का अमवात की तादाद 10,000 से जायद होने का खदशा। दारहुकूमत कैरिकस और करीबी साहिली शहर लागुएरा में तबाही के मनाज़िर। इमारतों के मलबे में दबे लोगों की मदद के लिए फरियादें। वेनेजुएला के वज़ीर दाखिला के मुताबिक लागुएरा में जल्जलों से 100 से जायद इमारतें गिर गईं। 70,000 से जायद खानदान मुतासर हुए। अमरीका, ब्राज़ील और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक की रेस्क्यू टीमें वेनेजुएला पहुंच गईं। यूनिसेफ की जल्जले से मुतासरा बच्चों के लिए मदद की अपील। वेनेजुएला की हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी उठा ली। स्पेन की जल्जले में 2 शहरियों की अमवात और 80 के लापता होने की तस्दीक। वेनेजुएला की रियासत लागुएरा में शदीद जल्जले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। सिर्फ 40 सेकंड के वक्फे से पहले 7.2 और फिर 7.5 शिद्दत के ताकतवर जल्जले ने शिमाली इलाकों को हिलाकर रख दिया, जिससे कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। इसी दौरान कोरल बीच इमारत के मलबे से रेस्क्यू टीमों ने एक खातून और उनके वालिद को जिंदा निकाल लिया। इमदादी कार्रवाइयाँ और लापता अफराद की तलाश का अमल जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को बुरी तरह शिकस्त देने का दावा। ईरान को अमरीकी किसानों के लिए नई मार्केट करार दिया। व्हाइट हाउस में अमरीकी किसानों से खिताब करते हुए कहा कि वो ताकतवर पोजीशन में ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान को पता है कि हम बालादस्त हैं। ईरान हमसे डील के लिए बेताब था। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि अमरीका किसी सूरत ईरान को एटमी हथियार हासिल करने नहीं देगा। ईरान इस बात पर रजामंद हुआ है। आबनार हुर्मुज़ खुली रहेगी। अमरीका ईरान के मुजम्मिद फंड्स को ईरानियों के लिए अमरीकी सोयाबीन, मकई और गंदम खरीदने के लिए खर्च करेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत अक़वाम मुत्तहिदा की एटमी तवानाई एजेंसी को ईरान तक रसाई देती है। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द ईरान में होंगे। इटली ने नेटो सरबराह के ईरान जंग में अमरीका की मदद करने के दावे को मुस्तरद कर दिया। तालिबी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि ईरान तनाज़े में इटली ने कभी हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी फौज को सिर्फ तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट दी थी। मार्क रूटे ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि ईरान जंग में इटली से 500 अमरीकी जंगी जहाज़ों ने उड़ान भरी थी। हिज़्बुल्लाह का इसराइल से लबनान से गैर मशरूत तौर पर फौरी निकलने का मुतालिबा। हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा, लबनान हुकूमत लबनान की आधी आबादी की मुखालिफत मोल लेना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमरीका और इसराइल के मंसूबे को नाकाम बना दिया है। ईरान अमरीका मुफाहमत की याददाश्त अमरीका और इसराइल की शिकस्त के दस्तावेज है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि लबनान में इसराइल के फौजी मकासद अभी मुकम्मल नहीं हुए। जनूबी लबनान में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करने पर काम कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लबनान में गाड़ी पर इसराइली फ़ौज का ड्रोन हमला, 3 अफराद जाँ बहक हो गए।
यौम आशूर पर पंजाब के 24 अजला में रात 10 बजे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। लाहौर समेत पंजाब की दीगर तमाम अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल रहेगी। विफाकी वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक अमन व अमान और शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र रावलपिंडी, सरगोधा, हाफिजाबाद, गुजरात, नारोवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और रहीम यार खान समेत 24 अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस महकमा दाखिला पंजाब की दरख्वास्त पर जुज़वी तौर पर मुअत्तल की गई है। मोबाइल फ़ोन सर्विस सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले हसास इलाकों में जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि इंतज़ामिया के साथ पंजाब की पूरी काबीना और वज़रा आज़ादारान की खिदमत के लिए फील्ड में है। लाइसेंस याफ्ता जुलूसों के अलावा किसी नए जुलूस या रूट की इजाज़त नहीं दी गई। डिजिटल वॉल पर तमाम जुलूसों और मजालिस की लाइव CCTV मॉनिटरिंग हो रही है। अस्पताल अलर्ट हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स, फील्ड अस्पताल, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और रज़ाकार भी मौजूद हैं। शरंगेजी और फिरका वराना मवाद के तदारुक के लिए साइबर पेट्रोलिंग भी जारी है। 6000 से ज़ायद काबिल एतराज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स और मवाद PTA को रिपोर्ट किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में यौम आशूर के मरकजी जुलूस का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया, ताउन पर जुलूस के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। कहा अमन व अमान बरकरार रखना हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। पुलिस के 7000 जवान जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हालिया जंग में ईरान के शहरियों ने सुन्नत हुसैन और करबला के शहदा की याद ताज़ा कर दी। यौम आशूर ऐसे मौके पर आया है जब खित्ते में एक जंग छिड़ी हुई थी। पाकिस्तान ने इस जंग में जो किरदार अदा किया वो तारीख में क़यामत तक याद किया जाएगा। लबनान के शहरी भी इसराइल के जुल्म व सितम से निजात पाएंगे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट बराए 2025-26 में विफाकी हुकूमत के खातों से मुतालिक रिपोर्ट में वजारतों, डिवीजन्स और खुद मुख्तार इदारों में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों, कमजोर निगरानी, अदम वसूलियों, गैर मजाज अखराजात और तर्ज हुक्मरानी की संगीन खामियों का इंकशाफ हुआ है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट के अहम मुशाहिदात में एक काबीना डिवीजन और पायदार तरक्की अहदाफ के हुसूल का प्रोग्राम जो अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों से मुतालिक है, उसमें मुख्तस 75 अरब रुपए के इस्तेमाल पर सवाल उठाया गया है। ऑडिटर्स ने सिफारिश की है कि अरकान पार्लियामेंट को दी जाने वाली तरक्याती स्कीमों के फंड्स की तकसीम और इस्तेमाल की निगरानी के लिए एक मरकजी डिजिटल मॉनिटरिंग निज़ाम कायम किया जाए। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने 15,264 अरब रुपए टैक्स का हदफ हासिल करने के लिए मसनूई जहानत पर मबनी हिकमत अमली तैयार कर ली। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि अगले माली साल में AI पर मबनी निफाज और निगरानी का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। डिजिटल एल्गोरिथमिक सेटलमेंट मैकेनिज्म के जरिए टैक्स तनाज़ात निपटाए जाएंगे। टैक्स कवानीन के सख्त नफाज, तामील और पॉलिसी इकदाम से 1020 अरब रुपए इजाफी आमदन मुतवक्के है। महसूलात बढ़ाने के लिए मतलूबा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि अज़ादारों की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए पंजाब हुकूमत ने हर मुमकिन इंतजाम किए हैं। स्प्रे गन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सुथरा पंजाब के एहलकार सफाई सुथराई की ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। फैसलाबाद में गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी का कहना था कि वज़रा फील्ड में मौजूद हैं। तमाम अजला में अमन कमेटियाँ भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। पंजाब भर में सूरत हाल की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। कराची में DG रेंजर्स सिंध का सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए रेंजर्स कंट्रोल रूम का दौरा, जुलूस के रास्तों के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक जुलूसों के रास्ते में बुलंद इमारतों पर माहिर निशानाबाज भी तैनात हैं। जुलूस की सिक्योरिटी की CCTV कैमरों से भी निगरानी जारी है।
सरगोदा में 7 साल की बच्ची से ज्यादती और कत्ल के केस में लवाहिकीन ने पुलिस की तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। लवाहिकीन ने पुलिस का FIR में लेन देन के तनाज़े का दावा भी सरासर झूठ पर मबनी करार दे दिया। मकतूला बच्ची के चाचा का कहना है कि वाक़े के वक्त दुकान पर 5 अफराद मौजूद थे। पुलिस सबको शामिल तफ्तीश करे। 3 रोज़ पहले 7 साल की बच्ची दुकान पर सामान खरीदने गई थी, जिसके बाद उसी दुकान की तीसरी मंजिल से बच्ची की लाश मिली थी। रिपोर्ट में बच्ची से ज़्यादती साबित हुई थी। केस का मरकज़ी मुलज़िम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया था। मुलज़िम के अहल खाना ने उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया था। अहले इलाका ने आबाई कब्रिस्तान में तदफीन भी नहीं होने दी थी, जिसके बाद मुलज़िम की तदफीन दूसरे इलाके में की गई थी। कराची के इलाके मलिक खोखरा पार में घर से मां और 8 साल की बच्ची की फंदा लगी लाशें मिली हैं। तफ्तीश के लिए खातून का शौहर जेर हिरासत। शौहर के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक सुबह घर पहुंचा तो बीवी और बेटी की लाशें मौजूद थीं। ससुर भी घर पर मौजूद थे। लेस्को में बड़े पैमाने पर अफसरान में रद्दबदल का फैसला। लेस्को ज़राए के मुताबिक नाक़िस कारकर्दगी के हामिल एक्सियन एसएस और SDOs को हटाया जाएगा। जुलाई के दूसरे हफ्ते में तकर्रुर और तबादले होंगे। एसईज और एक्सियन को काड़ा, शेखुपुरा, ननकाना और कसूर में तैनात किया जाएगा। मुतादिद एक्सियन और SDOs पर करप्शन के इल्ज़ामात भी सामने आए। सिब्बी और कोहलू में जल्जले के झटके। सिब्बी में जल्जले की शिद्दत 4.2 और कोहलू में 5 रिकॉर्ड की गई। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज कोहलू से 7 किलोमीटर शिमाल मशरक में 17 किलोमीटर की गहराई में था। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का यौम आशूर पर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनई को ख़िराज अक़ीदत। कहा, सय्यदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के सहरा में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसे कुर्बानी की रोशनी में हम ईरान के शहीदों के सरदार सैयद अली ख़ामनई की शहादत को कभी फरामोश नहीं करेंगे। न्यूयॉर्क में यौम आशूर की मजलिस में मेयर न्यूयॉर्क सिटी ज़ोहरान ममदानी की शिरकत। कहा, 10 मुहर्रम हमें इमाम हुसैन के आज़म की याद दिलाता है। इंसाफ ऐसी चीज़ है जिसके लिए लड़ना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी ने आशूरा की मजलिस में शिरकत की तस्वीर भी शेयर की। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज नॉर्वे, फ्रांस, सेनेगल और इराक रात 12 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। सुबह 5 बजे केप वर्दी का सऊदी अरब और यूरुग्वे का स्पेन से मुकाबला होगा। सुबह 8 बजे न्यूजीलैंड और बेल्जियम, मिस्र और ईरान आमने सामने होंगे।